हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पढ़ना, ठीक है। और ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, और उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। जैसे मान लो ये आपके पास में क्या है, लेट से ये मेरे पास में वाई एक्सिस है ना। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मेरे पास में लेट से एक्स एक्सिस है, और ये वाली मान लो आपके पास में कौन सी यहाँ पे, लेट से ये हमारे पास में जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये तीन एक्सिस होती है ना बेटा आप लोगों की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और साथ में कौन सी हो जाएगी बेटा आप लोगों की, जेड एक्सिस, ठीक है। और मान लो कोई वेव मेरे पास में जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्ट में ई एम डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है, EMW। तो मान लो कोई ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है मेरी, ठीक है, इस तरीके से। लेट से मेरी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है। अब मैंने आपको बताया था ना, देखो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है सर, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ है, प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि वेव आपकी किस डायरेक्शन में चल रही है। तो आप बोलोगे सर प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहाँ है बेटा आप लोगों की, प्रोपोगेशन ऑफ वेव आप लोगों की एक्स एक्सिस में है ना। तो प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है आप लोगों की, एक्स एक्सिस में, मतलब वेव जो है आप लोगों की वो एक्स एक्सिस में चल रही है। तो अगर आपकी वेव एक्स एक्सिस में चल रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता था पता है आप लोगों को, कि अगर आपकी जो वेव है वो एक्स एक्सिस में चल रही है ना, तो इसके परपेंडिकुलर क्या देखने को मिलता है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा आप लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, वैसे मैं पहले के लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। मतलब वाई एक्सिस में क्या होगी आप लोगों की, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो लगा देते हैं इसके ऊपर, वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इनके ऊपर एरो आ जाता है ना। अच्छा, और जेड एक्सिस में क्या होगी आप लोगों की, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बी वेक्टर होगा। तो अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको जेड एक्सिस में मुझे अगर इसको समझाना है तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये। अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। अगर नहीं भी पढ़ा है पहले के लेक्चर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पढ़ना तो है ही यार, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो आप चाहो तो उनको पहले पढ़ लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो, या अभी इसको देख रहे हो तो समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो जेड एक्सिस में भी आप लोगों के, ये जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होगी आप लोगों की, समझ पा रहे हो इस बात को। मैं आपको समझाता हूँ, देखो कैसे। जैसे देखो, लेट से हमारे पास में तीन एक्सिस होती है ना, तीन एक्सिस होती है सर आपके पास में। ये मान लो एक्स एक्सिस है, इधर वाली ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और ऐसे जो बाहर की तरफ होती है ना, अंदर बाहर ऐसे, इस तरीके से, ये वाली देखो ना, अंदर की तरफ भी जा रही है बाहर की तरफ जा रही है, जेड एक्सिस है। ये वाली एक्स हो गई, ये वाली वाई हो गई, और ये वाली जेड हो गई। अब एक बात बताओ जरा मुझे, आप एक चीज़ देख लेंगे, तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ में ना परपेंडिकुलर है। मतलब देखो अगर आप y और z को देखोगे तो वो भी एक के साथ देखो ये वाली y है ना, ये वाली z है, तो y और z भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। z और x भी क्या है, देखो ये z रहा ये x रहा, ये 90 का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये भी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों की तीनों क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो जरा ध्यान से, एक चीज़ आप लोग देखो कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में जा रही है ना आप लोग की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स एक्सिस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में जा रही है, ठीक है सर। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आप लोग की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी ऐसे, और आगे भी जा रही है। देखो वेव तो बेटा आगे भी जा रही है ना आप लोगों की, देखो वेव तो आगे भी बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ करके यहाँ तक पहुँच गई। तो वेव आपकी आगे भी जा रही है, बट वेव आप लोगों की ऐसे ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। क्या सर ऊपर नीचे ही वाइब्रेट कर रही है, नहीं बेटा आगे पीछे भी कर रही है। मतलब जैसे ये जेड एक्सिस है ना, तो जेड एक्सिस में ऐसे आगे पीछे ऐसे आगे पीछे ये करते करते आगे जा रही है। तो मतलब वेव आपकी आगे भी जा रही है, लेकिन आगे कैसे जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वाइब्रेट कर रही है, मतलब ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करती है, आगे पीछे भी वाइब्रेट करती है, और आगे जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और ये जो तीनों की तीनों होती है ना आप लोगों की, मतलब वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है आप लोग की, देखो वेव आपकी एक्स एक्सिस में चल रही है ना। अच्छा, वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस स्पीड से चलती हैं या किस वेलोसिटी से चलती हैं, तो ये लाइट की स्पीड से चलती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे ट्रैवल करती है, ट्रैवल विथ
स्पीड ऑफ लाइट, तो ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है ना सर, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। और लाइट की स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना आप लोगों की, ये बेसिकली सी वेलोसिटी से चल रही है। भाई स्पीड के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो वेलोसिटी हो जाती है ना। जैसे देखो ये वेव इस डायरेक्शन में चल रही है, तो वेव अगर चल रही है, जैसे समझ गए ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपके पास में वेव है इस तरीके से, ये वेव आगे चल रही है कि नहीं चल रही बताओ। तो इसका मतलब वेव अगर आगे चल रही है तो उसके पास में सर स्पीड होगी, और स्पीड प्लस डायरेक्शन हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ बेटा। स्पीड के साथ में इस डायरेक्शन में चल रही है ना ये, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप सी से बोलते हो। वेलोसिटी क्योंकि देखो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो सी के ऊपर आप वेक्टर भी लगा सकते हो ऐसे एरो करके, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है ना, तो उसको मैंने सी वेक्टर बोल दिया। तो मैंने क्या कहा था आप लोगों को, देखो जो वेव आपकी चल रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आप बोल सकते हो कि जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, स्पीड बोल लो या वेलोसिटी बोल लो, स्पीड के साथ डायरेक्शन लग गई तो फिर तो वो वेलोसिटी बन जाएगी ना आप लोगों की, ठीक है सर। तो ये जो तीनों की तीनों होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको पहले सबसे पहले ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ठीक है। ये वाला जो साइन है ना आप लोग का, परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। मतलब तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती थी, बताइए हमने आप लोगों को अभी। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई आप लोगों की, ये जेड एक्सिस हो गई। देख लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं है बताओ आप लोग की। तीनों एक दूसरे के, तीनों एक के साथ आपको परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो आई होप आपको पहले ये बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, पॉइंट वाइज करके इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक और पॉइंट देखो आप लोग, बेटा एक बात बताओ, जो वेव है ना आप लोगों की, ये वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है, एक्स एक्सिस में चल रही है सर। जो आपकी वेव है वो कौन सी एक्सिस में चल रही है सर, एक्स एक्सिस में चल रही है। तो इसको निकालने का ना एक तरीका होता है, कैसे निकालते हैं सर इसको। बेटा जो आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, मैं समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। जैसे इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, आपने 11th में होपफुली वेक्टर में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, तो इससे आपको क्या मिलती है पता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। टेंशन मत लो बेटा, इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले एक बार लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ आपको इसका मतलब क्या है। देखो देखो आपको ये तो पता है ना कि अगर हमारे पास में कोई दो वेक्टर होते हैं, लेट से हमारे पास में कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो ए वेक्टर है आप लोगों का, और एक वेक्टर है आप लोगों का बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर होते हैं तो उनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, मतलब उनके प्रोडक्ट करने के। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो उनको प्रोडक्ट करने के दो ही तरीके होते हैं। या तो आप उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हो ऐसे ए डॉट बी करके, और या तो आप उनके बीच में ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, कैसे ए क्रॉस बी करके, है ना। तो दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, मतलब वेक्टर को, जो भी आपके वेक्टर्स होते हैं ना, वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक होता है आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है आप लोगों का कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कौन से वाले की बात कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना, तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव मिलेगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे वाई एक्सिस में है कि नहीं है बताओ। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई एक्सिस में है, और जेड एक्सिस में क्या है बताओ आप लोग की, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी। देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में क्या है आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। अब आपको पता है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, आपको ई क्रॉस बी करना है ना, तो ई क्रॉस बी कैसे करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी फिंगर्स को रख लो, क्योंकि पहले पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर लिखा है ना। देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर लिखा है कि नहीं लिखा आप लोग को, यस सर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ है ना आप लोग का, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है ना आप लोग का, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रख लो, यस सर।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर की तरफ है, तो मैंने फिंगर्स को अपनी ऊपर की तरफ रख दिया ना। देखो ऐसे समझाता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है। चेक करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना आप लोग की, मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी आउटवर्ड है ना। अब मैं प्लेन में बता नहीं सकता आप लोगों को, बट आउटवर्ड मतलब ऐसे बाहर की तरफ है कि नहीं है, बताओ आप लोग, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर आ रही है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी आपको ई क्रॉस बी करना है, ई क्रॉस बी करना है, तो मतलब इलेक्ट्रिक, देखो पहले ई लिखा है ना, तो जो पहला वेक्टर होता है उसमें अपनी फिंगर्स को रखो। तो यस सर, देखो ये ई इधर ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही तो है, वाई एक्सिस में मैंने फिंगर को रख दिया। अब आप फिंगर्स को क्या करो, जो आप लोगों का दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर कौन सा है आप लोग का, बी वेक्टर। देखो जो पहला वेक्टर था ना ई वेक्टर, उसमें तो मैंने अपनी फिंगर्स को रख दिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपनी फिंगर्स को रखा। और जो दूसरा वाला वेक्टर था ना, उसकी तरफ कर्ल्स करो फिंगर को। तो दूसरा वेक्टर यहाँ ऊपर की तरफ है कि नहीं, बताओ आप लोग को। यस सर, ये ऊपर की तरफ है ना आप लोग का। ये समझ पा रहे हो बात को? देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये आप लोगों की क्या है बताओ, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने फिंगर्स को रख दिया। और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना आप लोगों की, ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तो मैंने फिंगर्स को रखा, और मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की तरफ है। तो जब आप यहाँ फिंगर्स रख के, इलेक्ट्रिक फील्ड में फिंगर्स रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर रहे हो आप लोग, देखो ऐसे। तो एक बात बताओ, आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, आपका थंब कहाँ जा रहा है सर? थंब इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक तरफ फील्ड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अगर आप फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो जो थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन बता रहा है पता है आप लोगों को? ये थंब बता रहा है वेव के चलने की डायरेक्शन को। ऐसे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे ना, तो ये जो थंब बताएगा, आपका थंब कहाँ जा रहा है बताओ? थंब आपका कहाँ जा रहा है? थंब आपका जा रहा है एक्स एक्सिस में। और एक्स एक्सिस में तो वेव प्रोपोगेट हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ? एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में तो वेव चल रही है ना आप लोग की। तो वेव किस डायरेक्शन में चलेगी आप लोगों की, वो बताया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से। समझ पा रहे हो बात को? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे थी ना आप लोग की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी। समझ पा रहे हो बात को? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स को कर्ल करा, तो थंब इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक्स एक्सिस में तो वेव चल रही कि नहीं चल रही, बताओ आप लोगों की। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ आप लोग को। इतना वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई सर? देखो, अब जैसे मान लो कि लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ऐसे होती ऊपर की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की इस तरफ है। मतलब आप अगर देखोगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई एक्सिस होती है और मैग्नेटिक फील्ड ये वाली एक्स एक्सिस है। तो एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है आप लोगों की, ठीक है सर। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मुझे बताना है वेव कहाँ चलेगी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, मैंने ये पहले भी तो यही करा था ना। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों की कैसे थी बताओ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में थी और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल कर दिया, तो हम इधर बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी भी यहीं पे, बट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो ऐसे। करो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप लोगों ने फिंगर्स को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करा। तो देखो थंब कहाँ आ रहा है, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, आउटवर्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इस तरीके से थंब कहाँ आ रहा है आप लोग का, आउटवर्ड। यानी कि इस टाइम में पता क्या होगा आप लोगों की, आउटवर्ड आप लोगों की वेव चलेगी। यानी कि जो वेव की प्रोपोगेशन होगी ना आप लोगों की, वो जेड एक्सिस में होगी। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप लोग वेव के प्रोपोगेशन को निकाल सकते हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। मतलब ये जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, देखो कोई भी वेव होती है ना, उस वेव की एक इक्वेशन होती है, तो वो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बेटा।
जो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, तो उसमें 2 टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी जैसे वेव होती है, जैसे मान लो ये एक वेव है ना आप लोगों की, तो इस वेव की जो भी लेंथ होती है ना, भाई इस वेव की यहाँ से यहाँ तक कोई लेंथ होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर, इसकी कोई ना कोई लेंथ होगी। तो किसी भी वेव की जो लेंथ होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है? वेव की जो लेंथ होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, और इसको इस तरीके से लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये किसका साइन होता है आप लोगों का? लैम्डा का साइन होता है, लैम्डा, ठीक है? तो वेव की जो लेंथ होती है ना, उसको हम लोग वेव लेंथ बोलते हैं। और हर वेव की ना एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो हर वेव की एक वेव लेंथ तो होती है, बट हर वेव की क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है? अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे मान लो ये आपके पास में कोई एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही हैं? जैसे एक पॉइंट है ना आप लोगों का, तो एक पॉइंट से कितनी वेव आप लोगों की 1 सेकंड में पास हो रही हैं? समझ पा रहे हो बात को? एक पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग पता किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इस सिंबल से। ये जो वी ऐसा टेढ़ा हुआ लग रहा है ना आप लोगों को ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं न्यू, हिंदी में लिख लेते हैं न्यू, ठीक है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक पॉइंट से कितनी वेव आप लोगों की जा रही हैं। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा एक बात बताओ, सोचो अगर किसी वेव की लेंथ बड़ी होगी, किसी वेव की लेंथ बड़ी है, तो अगर वेव की लेंथ बड़ी होगी और मान लो उसको यहाँ से गुजरना है, इस पॉइंट से गुजरना है, ठीक है? ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर उसको गुजरना है, तो सोचो अगर वेव की लेंथ बड़ी होगी तो उसको गुजरने में टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो देखो एक रिलेशन होता है, कौन सा पता है? कि जो आपकी वेवलेंथ होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके पता है? आपकी फ्रीक्वेंसी के। मतलब क्या है सर इसका? देखो ना बेटा, अगर वेव छोटी होगी, अगर वेव आपकी छोटी होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आप लोगों की? ज़्यादा। और अगर आप लोग देखो ना, अगर वेव छोटी होगी, सोचो छोटी छोटी वेव होती, छोटी छोटी वेव होती तो यहाँ से इस पॉइंट से फटाफट फटाफट निकल जाती। लेकिन अगर वेव की लेंथ बड़ी होगी तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आप लोगों की? कम। तो अगर अगर आप लोगों की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा है, तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ये उल्टा रिलेशन चलता है, ठीक है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव की लेंथ बड़ी है, तो वेव की लेंथ बड़ी है तो उसको जाने में भी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों की ज़्यादा हो जाएगी। एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको और समझा दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम लोग इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है? अभी आप एक बात बताओ, चलो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम इक्वेशन लिखते हैं। एक बात बताओ जरा, दो चीज़ों के लिए आप वेव की इक्वेशन लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। आप एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है सर? वाई एक्सिस में। यस सर। तो हम इसको लिखेंगे बेटा, पता क्या है? हम इसको लिखेंगे ई वाई। ई वाई का मतलब पता क्या है? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में बताओ आप लोग की? वाई एक्सिस में। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं आपको समझा रहा हूँ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कौन सी एक्सिस पे है आप लोग की? वाई एक्सिस पे है ना, तो इसको लिखते हैं ई वाई। ई वाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है सर? तो ई वाई लिख दिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे इसके बाद पता क्या लिखना होता है आप लोगों को? ई वाई इज इक्वल टू, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ई नॉट। ई नॉट का मतलब पता क्या होता है आप लोगों का? ई नॉट का मतलब होता है सर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप एक चीज़ देखोगे ना, ध्यान से देखना इस चीज़ को, जैसे ये आपके पास में क्या है? एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में क्या है? वाई एक्सिस है, और यहाँ पे क्या है बताओ आप लोगों की? जेड एक्सिस है। तो जैसे आपने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई ना इस तरीके से, लेट से हम लोगों ने ये वेव बनाई, तो आप एक बार बताओ, अभी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो देखो जब यहाँ पे छोटी सी वैल्यू रही होगी तो इलेक्ट्रिक वैल्यू छोटी रही होगी यहाँ पे, है ना? जब इलेक्ट्रिक, सोचो ना, जब आपका यहाँ पे वैल्यू जीरो थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो थी। अब वेव ने चलना स्टार्ट, अब वेव ने चलना स्टार्ट करा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक टाइम पे वैल्यू मैक्सिमम रही होगी कि नहीं रही होगी बताओ? ऐसे देख लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं है? तो ये ई नॉट पता क्या होता है आप लोगों का? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पे ग्राफ आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, इस पॉइंट पे एकदम पीक पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सोचो ना, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम है उसकी वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना आप लोगों की,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला आपने ग्राफ जो है ना, वैसे तो जब मैं मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इस ग्राफ का मैं डेरिवेशन भी सिखाता हूँ, बट अभी के लिए आप याद रखो कि ऐसा अगर आपने ग्राफ कभी देखा हो ना बेटा, तो ये ग्राफ किसका होता है पता है? ये ग्राफ होता है सर आप लोगों का साइन का। किसका ग्राफ होता है सर? आप लोगों का साइन का ग्राफ होता है। तो ऐसा ग्राफ आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो ये साइन का ग्राफ है ना, तो इसलिए क्या आएगा आप लोगों को यहाँ पे, इसके बाद साइन आएगा, ठीक है। तो देखो, ई वाई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे चल रही है, ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, उसको मैंने ई नॉट बोल दिया यहाँ पे, है ना। अच्छा, साइन लिख दिया। उसके बाद हम लोग पता क्या लिखते हैं? उसके बाद लिखते हैं हम लोग ओमेगा। अभी जो ओमेगा होती है ना आप लोगों की, ओमेगा क्या होता है पता है आप लोगों का? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या होती है आप लोगों की सर? दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब सर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन मत लो इस चीज़ को, ठीक है। ओमेगा मतलब होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देखो बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसे कोई वेव है ना आप लोगों की, ठीक है। लेट्स से मैं एक वेव बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये एक वेव बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने एक वेव बनाई, ठीक है। इसी वेव को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं इस तरीके से, इस तरीके से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप एक चीज़ देखो, ये वेव देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हुई सर, वापस जीरो पे पहुँच गई, फिर जीरो से स्टार्ट हुई सर, वापस देखो, पहले जीरो से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम जाती है, फिर जीरो हो जाती है, फिर जीरो भी तो हो गई थी, फिर मिनिमम गई, फिर जीरो हो गई, फिर मैक्सिमम गई, फिर मिनिमम हो गई, फिर जीरो हो गई। तो मतलब एक वेव क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। कोई भी वेव होती है ना बेटा आप लोगों को, तो वो वेव क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है। सर देखो ना, ये जीरो हुई पहले, तो जीरो के बाद यहाँ जाकर टॉप पे मैक्सिमम हो गई होगी कि नहीं हो गई? देखो, जीरो से वैल्यू बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, फिर घट रही है घट रही है घट रही है, फिर मिनिमम होके फिर जीरो हो गई, फिर धीरे धीरे यहाँ पे देखो और आप लोगों की क्या हो रही है, घट रही है। समझ पा रहे हो बात को? फिर बढ़ रही है, फिर जीरो हो रही है, मतलब पहले जीरो हुई, फिर जीरो हुई, फिर जीरो हुई, ऐसे होती जाएगी नहीं होती जाएगी बताओ? या आप ऐसा बोल सकते हो कि पहले इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर इसकी दूसरी मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर तीसरी मैक्सिमम वैल्यू आई। या आप ऐसे देख सकते हो, देखो एक मिनिमम यहाँ पे भी आ रहा था, फिर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भी आ रही थी, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे भी आ रही है। मतलब एक वेव अपने आप को क्या करती है सर, रिपीट करती है। समझ पा रहे हो बात को? तो एक जो वेव होती है ना, वो कितनी फास्ट अपने आप को रिपीट कर रही है, कोई भी वेव जो होती है वो कितने फास्ट अपने आप को रिपीट कर रही है। मतलब क्या है इसका पता है? कि जो एक सेकंड है ना, एक सेकंड में वेव अपने आप को कितना रिपीट करती है, एक सेकंड में वेव अपने आप को कितना रिपीट कर रही है, उसी को पता क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बोलते हैं। और वेव यहाँ पे हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ओमेगा का मतलब पता क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आया ना आप लोगों को, कि एक वेव जो है वो एक सेकंड में अपने आप को कितना रिपीट करती है, ठीक है। तो ये ओमेगा हो गया आप लोगों का। इसके बाद देखो कि जो वेव है ना आप लोगों की, वो किसके साथ चेंज होती है बताओ, टाइम के साथ में। सोचो ना, देखो पहले वेव यहाँ पे थी तो टाइम कुछ और रहा होगा, मान लो T1, फिर आपका टाइम और क्या होगा T2, तो टाइम तो चेंज होता रहता है ना यहाँ पे, तो इसलिए इसके बाद आता है यहाँ पे आप लोग का T। तो T क्या है यहाँ पे आप लोगों का, T इज द टाइम। भाई वेव जब चेंज हो रही होगी तो टाइम के साथ में तो चेंज होगी आप लोगों की, ठीक है सर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है बेटा आप लोगों की, पॉजिटिव एक्स में, आपने ये तो पढ़ा है ना। देखो, ये आप लोगों की क्या होती है बताओ, इस तरीके से आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ होगा ना, ये एक्स होता है, ये वाई तो होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है, बट यहाँ पे देखो जीरो होता है, जीरो के राइट में कौन सा होता है आप लोगों का, पॉजिटिव एक्स। जीरो के लेफ्ट में कौन सा होता है आप लोगों का, नेगेटिव एक्स। जीरो के नीचे कौन सा होता है आप लोगों का, पॉजिटिव। और जीरो के ऊपर कौन सा होता है आप लोगों का, नेगेटिव होता है। ये बात तो आपको पता है ना सर? यस सर। अब आप एक चीज़ देखो, ध्यान से समझना इस बात को। जीरो, देखो क्योंकि जो वेव है, वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है आप लोगों की, एक्स एक्सिस में। और क्योंकि वेव एक्स एक्सिस में चल रही है ना, तो यहाँ पे आपका माइनस आएगा। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है पता है आप लोगों को, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है आपका कि जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स में चल रही है। समझ पा रहे हो बात को? ये जो माइनस साइन है ना आप लोगों का, अगर देखो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता है माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स का मतलब ये नहीं है
माइनस का एक्स का मतलब ये नहीं है कि वेव नेगेटिव में चल रही है, नहीं। यहाँ पे अगर माइनस लिखा हुआ है ना, तो इस माइनस का मतलब ये होता है कि जो वेव है ना आप लोगों की, वेव आपकी पॉजिटिव एक्स में चल रही है। यहाँ पे उल्टा होता है, अगर माइनस लिखा हुआ है तो वेव मतलब पॉजिटिव एक्स में चल रही है। और अगर मान लो यहाँ पे प्लस एक्स लिखा हुआ होता, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ होता है ना, ऐसे लिखा होता है ई नॉट साइन ओमेगा ओमेगा फिर टी प्लस एक्स, तो प्लस एक्स का मतलब पता क्या होता कि वेव आपकी नेगेटिव में चल रही है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो माइनस का एक्स अपॉन में सी। अरे सी क्या होता है? सी मैंने आपको बताया ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड सी होती है ना। तो इसका मतलब ये है। तो बताओ ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है? पता है आप लोगों को? माइनस का साइन ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएगा आप लोगों को प्रोपोगेशन ऑफ वेव, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन पॉजिटिव एक्स। समझ पा रहे हो बात को? पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। और सी क्या होती है आप लोगों को? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी होती है, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं आपके सामने लिख चुका हूँ ना, दैट इज कॉल्ड एज योर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और बार आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट से आपकी वाई एक्सिस में, एक बार मैं इसको वापस बना के ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, बट इस बार नेगेटिव एक्स है, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे है, और वेव आपकी कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, तो वेव कौन सी एक्सिस में चल रही है सर आप लोग की? वेव एक्स में तो चल रही है, बट माइनस एक्स में चल रही है कि नहीं चल रही? यस सर, वेव आपकी माइनस एक्स में चल रही है ना, ठीक है। देखो पॉजिटिव एक्स तो इधर होता है ना भाई, यहाँ पॉजिटिव एक्स होता है, इसकी लेफ्ट में नेगेटिव एक्स होता है, तो वेव माइनस एक्स में चल रही है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में सर? वाई एक्सिस में। एक एम्पलीट्यूड होगा तो उसको मैंने ई नॉट लिख दिया, साइन लिखा, ओमेगा लिखा, टी लिखा, यहाँ तक तो सही है। अब देखो वेव कौन सी एक्सिस पे चल रही है? माइनस में, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा पता है? आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस। प्लस का मतलब है कि वेव आपकी नेगेटिव में चल रही है, तो अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब वेव पॉजिटिव में चल रही है, और पॉजिटिव है तो वेव नेगेटिव में चल रही है। तो पॉजिटिव है तो वेव कहाँ चल रही है? देखो नेगेटिव में, और साथ में एक्स एक्सिस में ही चल रही है ना, तो एक्स बाई सी लिख देना है आप लोग को। समझे इस बात को? इस तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये ओमेगा जो होता है ना, इस ओमेगा के आपने ना कुछ फॉर्मूलेस भी पढ़े हुए हैं, वो फॉर्मूले में एक बार आपको जस्ट क्या करवा देता हूँ, एक बार ये आपको ओमेगा के फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। याद रखना, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आते हो, तो मैं इनकी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है आप लोगों का 2 पाई एफ। एफ का मतलब क्या होता है आप लोगों का सर? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। एफ को लोग न्यू भी लिख लेते हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई न्यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला याद रखना, 2 पाई एफ यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा का एक और फॉर्मूला आप लोग याद रखना जो कि होता है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन में कितना होता है आप लोगों का सर? टी होता है। ये टी कहाँ से आता है आप लोगों को पता है? देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप लोगों का? फ्रीक्वेंसी होता है 1/टी। टी मतलब टाइम पीरियड, टी का मतलब क्या होता है आप लोगों को यहाँ पे? टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/टी। तो आप एक काम करो ना, फ्रीक्वेंसी की जगह पे कितना डाल दोगे आप लोग? देखो ये 2 पाई चल रहा था, तो 2 पाई तो मैंने ऐसे लिख दिया, फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1/टी लिख दो। तो ओमेगा का एक और फॉर्मूला क्या आ गया आप लोगों का? ये ओमेगा का साइन होता है, ठीक है। तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला बन गया आप लोगों का? 2 पाई, 2 पाई इंटू 1 2 पाई अपॉन में टी। तो ये दो फॉर्मूले जरूर आप याद रख लो, ठीक है। अभी के लिए ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई/टी वाला, और एक ओमेगा का फॉर्मूला कौन सा होता है? 2 पाई एफ वाला, 2 पाई फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो ठीक है सर, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा ना यहाँ पे। ये हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखी है किसके लिए लिखी है सर? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखी हुई है, ठीक है। ओके सर, अब एक काम करते हैं बेटा, इसी इक्वेशन को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस की इक्वेशन आई है वो क्या आई है बताओ जरा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस की जो इक्वेशन आई है ना सर, वो आ गई आप लोग की ई नॉट साइन ओमेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी। ये वैल्यू बनी कि नहीं बनी? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, ये जो एक काम करो, इस ओमेगा को अंदर भेजना जरा। तो अगर आप ओमेगा को अंदर भेजोगे तो ई वाई इज इक्वल टू क्या आने वाला है? ई नॉट तो ऐसे ही ठीक है, साइन भी आपका ऐसे ही ठीक है, ओमेगा को अंदर भेजो जरा,
तो ये बन जाएगा सर ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ओमेगा ऑल्सो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक करो जरा, ओमेगा आपका एक्स बाई सी, तो देखो ओमेगा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोगों का सी। ये बात समझ आई आपको? ओमेगा को मैंने अंदर भेज दिया ना भाई साहब आप लोगों का, इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको जो समझ के रखनी है, जो ओमेगा बाई सी होता है ना आप लोगों का, जो आपका ओमेगा बाई सी होता है, इस ओमेगा बाई सी को हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर लिखते हैं, यानी कि ओमेगा बाई सी इज इक्वल टू के। और ये जो के होता है ना आप लोग का, ये के और कुछ नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट है, बस एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह इसको देखो। अभी इसमें ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह वगैरह आप लोग के कोर्स में है नहीं, बट जब मैं जेई नीट वगैरह के लिए पढ़ाता हूँ तो मैं आपको डेरिवेशन ज़रूर करवाता हूँ, ठीक है। बट अभी हम लोग तो यार बोर्ड्स लेवल के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो बस अब आप फॉर्मूलेज याद रखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, ये हो जाएगा ई नॉट साइन, ध्यान से देखना, ओमेगा टी तो ऐसे ही ठीक है, माइनस ये जो ओमेगा बाई सी है, चेक करो ये वाला ओमेगा बाई सी, तो ओमेगा बाई सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, के, और साथ में कितना चल रहा है आप लोगों का एक्स, तो ई वाई का ये वाला फॉर्मूला भी बन गया आप लोगों का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई एक्सिस के लिए क्या इक्वेशन आई पता है आप लोगों को, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का कितना आ गया बताओ आप लोगों का, के एक्स आ गया। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा आप लोगों को, बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, एक फॉर्मूला और निकल सकता है आप लोगों का, देखो ओमेगा, देखो के इज इक्वल टू, के का एक और फॉर्मूला बन सकता है, के इज इक्वल टू क्या चल रहा है बताओ आप लोग को, ओमेगा बाई सी। अब ओमेगा का मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताया, कौन सा वाला, चेक करो, एक ओमेगा का मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया ना यहाँ पे, ओमेगा का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आप लोग को, बताओ ओमेगा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया सर 2 पाई एफ, ये वाला, तो इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लो। तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला, देखो के का नया फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, ओमेगा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 पाई एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, अपॉन में सी चल रहा है। अब आपने ना फ्रीक्वेंसी का कभी ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है आप लोग का सी बाई लैम्डा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। लैम्डा क्या होती है आप लोग की यहाँ पे, वेवलेंथ, लैम्डा क्या है आप लोग की वेवलेंथ, एफ मतलब क्या आप लोग का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और सी तो आपको पता ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया। तो अब एक काम करो, ये जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ना, इसको पुट करना जरा, तो देखो के का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से चेक करो, तो के का क्या फॉर्मूला बन गया पता है, 2 पाई तो ऐसे ही ठीक है आप लोग का, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या डालने वाला हूँ मैं, सी बाई लैम्डा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बाई लैम्डा, और देखो यहाँ पे डाला मैंने 2 पाई, एफ की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, सी बाई लैम्डा, और नीचे एक सी तो चल ही रहा है ना आप लोग का, भाई एफ की जगह पे आपने सी बाई लैम्डा डाला, बट एक सी तो नीचे चली रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो के की एक और वैल्यू बन चुकी है आप लोग की 2 पाई बाई लैम्डा। समझ पा रहे हो बात को, तो आप के की जगह पे ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हो, 2 पाई लैम्डा वाली, ठीक है। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस के लिए लिखी होता है, वाई एक्सिस के लिए। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन लिखी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वैसी अब मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे इक्वेशन लिखी जाती है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे इक्वेशन लिखोगे, बहुत सी ईजी है यार, देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, देखो जैसे हमने पहले ये देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में, वैसे ही देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्सिस में, आप लोग की जेड एक्सिस में। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे बताओ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बी जेड, बी जेड का मतलब क्या आप लोगों का, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी एक्सिस में है सर, आप लोगों की जेड एक्सिस में है। अब ध्यान से देखो, जैसे यहाँ पे ई नॉट आया था ना आप लोगों का, ई नॉट मतलब क्या था, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, चेक करो। जैसे मान लो देखो ये हमने बनाया था ना इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अब जैसे यहाँ मान लो आपकी जेड एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है, मतलब जैसे देखो यहाँ पे हमने ऐसा बनाया था ना वेव को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए हो गया, तो जेड एक्सिस में भी तो इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी ना यहाँ पे, ऐसे कोई मैक्सिमम, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ मैक्सिमम वैल्यू थी तो मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ पा रहे हो बात को, तो यानी कि फिर इसके बाद क्या लिखने वाले हैं सर हम लोग, फिर इसके बाद लिखेंगे बी नॉट, बी नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, साथ में आ जाएगा साइन, फिर क्या आ जाएगा आपका ओमेगा, ओमेगा को बाहर रखो अभी, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई सी। अब आप एक चीज़ देखो, ओमेगा तो ठीक है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है,
ओमेगा तो क्या है आप लोग की सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि वेव है तो टाइम के साथ चेंज होगी तो टी भी लिख दिया। एक्स बाई सी का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, भाई वेव तो आपकी एक्स एक्सिस में ही चल रही है ना, पॉजिटिव एक्स में। और अगर वेव आपकी पॉजिटिव एक्स में चलती है तो मैंने क्या कहा यहाँ पे माइनस लिखते हैं, और क्योंकि वेव आपकी पॉजिटिव में चल रही है तो इसलिए माइनस एक्स लिख दिया। सी तो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। अब एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड आपको जेड एक्सिस में कैसे निकालनी है, इस ओमेगा को अंदर भेजो तो बी नॉट आपका ऐसे ठीक है, साइन ऐसे ठीक है, ओमेगा टी माइनस में ओमेगा के साथ क्या आ जाएगा आपका एक्स अपॉन में कितना सी, तो बी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर आप लोग की, आ जाएगी बी नॉट साइन और कितना बन जाएगा आप लोग का ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई सी को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तो ओमेगा बाई सी को क्या बोल दिया हमने कांस्टेंट, तो आ जाएगा के साथ में कितना एक्स आ जाएगा आप लोगों का। समझे इस बात को, तो ये हो गई आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड ऑन जेड एक्सिस में। समझे इस बात को, बताओ। तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ चुकी है सर, वैल्यू आ चुकी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज योर रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पता है आप लोगों का, देखो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको याद रखना है, वो होता है आप लोगों का ई नॉट इज इक्वल टू सी इंटू में बी नॉट। अब इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ई नॉट क्या था बताओ आप लोगों का, ई नॉट था आप लोगों का एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यही तो था, ई नॉट था ना, बताओ आप लोगों का ई नॉट क्या था एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो बी नॉट क्या है बताओ आप लोगों का, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सी क्या है पता है आप लोगों का, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका मतलब क्या है पता है आप लोगों का, कि एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, जितना आप स्पीड ऑफ लाइट को मल्टीप्लाई कर दो। भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बताओ आप लोग की, 3 × 10⁸। समझ पा रहे हैं ना बात को, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है। मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है। भाई देखो ना, ई नॉट आपका ऐसे ही ठीक है, इज इक्वल टू सी की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी और साथ में बी नॉट चल रहा है। तो इसका मतलब ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से 3 × 10⁸ टाइम्स ज़्यादा है। समझ पा रहे हो बात को, तो ये हो गया आप लोगों का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड।